नमस्ते बच्चों, जैसे कि आपको पता है जेडबलई मेंस का एग्जाम 21 जनवरी को है। और वैसे बहुत सारे बच्चे जो है उनके मन में यही डाउट होता है कि सर कितने मार्क्स लाने से कितने परसेंटाइल आ सकते हैं। इन शॉर्ट बच्चे यही हमेशा डाउट में रहते हैं कि सर हमें क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, मुझे कितने मार्क्स आने चाहिए सो दैट मैं 90 अबो चला जाऊं, मैं 95 अबो चले जाऊं। तो यही सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आपको ये वीडियो में मिलने वाला है। एंड तक देखना, सारी चीजों को समझना। मैंने सब जो डेटा है उसको एनालाइज किया है और एनालाइज करके मैंने यहाँ पे आपके लिए लाया है। सो एंड तक देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस के लिए लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। सो लेट्स बिगिन विद आवर वीडियो। स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला जो आपका डाउट है कि सर कितने परसेंटाइल से हम लोग को कितने मार्क्स से हम लोग को कितने परसेंटाइल जो है वो मिलने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये जो डेटा है जो मैंने अभी आपके सामने लाने वाला हूं, यस बच्चों, ये आपको ना शॉक कर देगा, क्योंकि ये जो डेटा है बहुत ज्यादा जरूरी है आपको समझने के लिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है और इसी के बेसिस पे आपको जो है वो समझना है कि कितने मार्क्स आपको वहां पे मिलने वाले हैं। जैसे कि हम लोग चेक करेंगे, दिन ब दिन आपको पता है कंपटीशन कितना ज्यादा इंक्रीज हो गया है और उसी के हिसाब से आपको पैटर्न एक देखने मिलेगा। जैसे कि हम लोग 2023, 2024 एंड 2025 लास्ट 3 इयर्स के डेटा को यहाँ पे हम लोग कंपेयर करने वाले हैं। जैसे कि आपको सबसे पहले 99 परसेंटाइल के ऊपर अगर आपको चाहिए होता है और 90 परसेंटाइल 95 परसेंटाइल अगर आपको चाहिए होता है तो 2023 में आज से करीब 2 साल पहले जो रिजल्ट था वो किस तरीके से आता था वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। जैसे आप देखोगे 2023 में ओके 190 प्लस आप अगर लाते थे स्कोर, 190 प्लस अगर आपका मार्क्स आ जाता था तो आप इजीली 99 परसेंटाइल के ऊपर स्कोर कर सकते थे। और वैसे ही अगर आप देखोगे अगर आपका 95 परसेंटाइल अगर आपको लाना होता है तो आपको 125 जो है वो स्कोर करना पड़ता है। अगर आपको 90 परसेंटाइल लाना होता था तो आपको 90 मार्क्स के ऊपर स्कोर करना पड़ता है। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, बच्चों को यही लगता है, आपको यही लगता है कि हम लोग को ना जो स्कोर है वो ज्यादा लाना है तभी हम लोग का ज्यादा परसेंटाइल आएगा। लेकिन बच्चों याद रखो, एक्चुअल जो कंपटीशन होता है ना वो कंपटीशन होता है 95 और 99 परसेंटाइल के अंदर। जो 95 परसेंटाइल तक ला सकते हैं उनको ज्यादा मार्क्स नहीं लाना है, उनको 125 मार्क्स लाना था। लेकिन वो कभी की बात है, 2023 की बात है। अब कहां पे हम लोग 2026 में हैं। सो उस तरीके से पैटर्न कैसे चेंज हुआ आगे हम लोग चेक करेंगे। इफ अगर आप 2024 में देखते हो तो अगर आपको 99 परसेंटाइल लाना है तो आपको कितना स्कोर करना पड़ा था, 195 प्लस। देखो यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है मार्क्स। क्यों हो रहा है? बिकॉज कॉम्पिटिशन ही इतना ज्यादा हो गया है ना। तो इसी वजह से देखो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी 2 हो गए हैं तो उसकी वजह से जो है वो कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो गया है। एंड उसके बाद अगर मैं 95 परसेंटाइल 130, अगर मैं 90 परसेंटाइल की बात करता तो 95 अबो लाने का मुझे जरूरत पड़ता था। लेकिन अभी 2025 पिछले ही साल का अगर हम लोग पैटर्न चेक करेंगे तो अगर मुझे 99 परसेंटाइल लाना है तो मुझे मैंने कितना स्कोर करना पड़ रहा था, 200 प्लस। बहुत ज्यादा स्कोर हो जाता है ये, 200 प्लस मुझे स्कोर करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं 95 की बात करूं तो कितना है, 135 परसेंटाइल। और अगर मैं 90 परसेंटाइल के आसपास लाने की कोशिश करूंगा तो मुझे कितना स्कोर करना पड़ रहा था, 100 परसेंटाइल। सो बच्चों ये जो डेटा है ये आपको पता चलेगा कि पिछले जो 3 साल है उसमें पैटर्न क्या रहा है, कितना मार्क्स आपको स्कोर करना है सो दैट आपके परसेंटाइल उसके हिसाब से आ सकते हैं। सो ये था आपका मार्क्स एंड परसेंटाइल के बीच में कंपैरिजन पिछले 3 सालों का, किस तरीके से जो है वो आपका स्कोर इंक्रीज हो सकता है। अभी बात करते हैं एक्सपेक्टेड जो आपका मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल रहेगा 2026 का, वो किस तरीके से होने वाला है। 2 साल मेहनत किया है बच्चों हम लोग ने और इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद हम लोग को पता तो होना चाहिए ना कि हम लोग को कितना मार्क्स स्कोर करना है सो दैट हम लोग का परसेंटाइल जो हम लोग ने सोचा है, जो हम लोग का टारगेट है, जो हम लोग का एम है उस हद तक जो है वो पहुंच सके। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक्सपेक्टेड की बात करते हैं। तो अगर आपको 99 परसेंटाइल स्कोर करना है तो आपको 210 और 220 मार्क्स के बीच में आपको स्कोर करना पड़ेगा। 210 और 220 के बीच में आपको स्कोर करना पड़ेगा।
97 परसेंटाइल की अगर मैं बात करता हूं तो आपका कितना करना पड़ेगा 180 मार्क्स के अबो। 95 परसेंटाइल की बात करता हूं तो 155 मार्क्स के ऊपर आपको जाना पड़ेगा। एंड अगर बिलो 150 आते हो तो आपका जो स्कोर रहेगा वो 90 के आसपास जाएगा। सो बच्चों ये चीज आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका स्कोर कितने मार्क्स के हिसाब से जो है वो परसेंटाइल चेंज होने वाला है। यहां पे आपको क्या याद रखना है और एक चीज कि आपका जो परसेंटाइल है ओके, जैसे कि आप देखोगे पिछले 3 सालों के हिसाब से ये साल में क्या है बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। एक्चुअली द परसेंटाइल टोटली डिपेंड्स अपॉन द यू कैन से द शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर शिफ्ट हार्ड है तो कम मार्क्स में भी ज्यादा परसेंटाइल आ सकता है, अगर शिफ्ट कम है इजी है तो तुम लोग को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बिकॉज टॉपर का स्कोर इंक्रीज हो जाता है। सो ये वैरी होते रहता है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने चीज बताई है वो लास्ट के 3 इयर्स को मैंने एनालाइज किया हुआ है, उनके जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का पैटर्न होता है उनको मैंने एनालाइज किया हुआ है एंड उसी के बेसिस पे इस साल का 2026 का जो एक्सपेक्टेड रहने वाला है परसेंटाइल वो इस तरीके से रहने वाला है। सो बच्चों लास्ट मोमेंट है, अच्छे तरीके से स्टडी करना है और जितना हम लोग स्टडी करेंगे उतना ही हम लोग को रिजल्ट जो है वहां पे मिलने वाला है। स्टार्ट नाउ और रिग्रेट लेटर। अभी स्टार्ट करो, अभी जितना भी आपने पढ़ा है वो सारी चीजों को आपको रिवाइज करना है। मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि हम लोग को नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है, जो भी हम लोग ने पढ़ा है उसी को रिवाइज करो। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ही टॉपिक आपको अच्छे से याद होगा। पेपर में जाने से पहले थोड़ा सा अच्छे तरीके से सो के जाना, टेंशन मत लेना। हॉल में जाओगे, जब एग्जाम सेंटर में जाओगे तो थोड़ा सा रिलैक्स मोड में रहना, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, फ्रेंड्स वगैरह से बात नहीं करना है, चिल मोड में रहना है। जितना कम बात करोगे, जितना कम स्ट्रेस लोगे उतना ही अच्छा आप पेपर लिखोगे। ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे तरीके से लिखना एंड यस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका शिफ्ट कौन से दिन है और कौन सा शिफ्ट है। थैंक यू सो मच।